ये मॉनसून सत्र जो हुआ है इसका एक विशेष है। मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं क्योंकि डिटेल्स आपको मालूम है, बिल्स के बारे में भी पूरा आपको मालूम है, इसलिए मैं सिर्फ इसका कैरेक्टर को ही बता देता हूं। देश के लिए और सरकार की दृष्टि से बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा है। ये मॉनसून सत्र बहुत उपयोगी सत्र रहा है, लेकिन अपोजिशन एमपीज के लिए बहुत नुकसान रहा है, क्योंकि अपोजिशन एमपीज विशेष करके जो नए एमपीज हैं उसको बोलने का मौका नहीं मिला। पार्लियामेंट सेशन में अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बात रखने का सब एमपी का मन होता है। तो इस बार अपोजिशन पार्टी के एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिला। उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। हाउस को इतना डिस्टर्ब किया और इम्पोर्टेंट बिल्स पे जितना टाइम अलॉटेड था उसमें भी चर्चा में भाग नहीं लिया। तो अपोजिशन पार्टीज के लिए बहुत नुकसानदायक सत्र रहा है, मगर देश और सरकार के लिए बहुत फायदेमंद सत्र रहा है। इसलिए मैं जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, विशेष करके जो एनडीए के और कुछ और दल है जिन्होंने सत्र में भाग लिया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरा एक विषय है जो मेरे मन में थोड़ा सा चोट पहुंचाता है। हमारा देश का पहला एस्ट्रोनॉट जो आईएसएस में गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अभिनंदन करने का जो चर्चा रखा था, उसको अपोजिशन पार्टी ने चर्चा नहीं करने दिया और अपोजिशन पार्टी के किसी भी एमपी ने हमारा देश का गौरव, हमारा देश का नायक, अंतरिक्ष में झंडा, भारत का तिरंगा लहरा के आने वाला को अभिनंदन करने का मौका नहीं दिया। इसके लिए मैं दुखी हूं, लेकिन सरकार की तरफ से हम लोगों ने अभिनंदन किया और लोकसभा स्पीकर ने भी हाउस के बिहाफ से उनको अभिनंदन किया और फिर कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्रधानमंत्री जी से मिले और हमारे सरकार के वरिष्ठ लोगों से मिले हैं। कई बिल पास किए हैं, कुछ बिल कमेटी में रेफर किए हैं। उसमें 3 बिल्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। ये जो 3 अमेंडमेंट बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों सदन के ज्वाइंट कमेटी को रेफर किया है। इसका मैं सिर्फ इतना ही उल्लेख करूंगा, आजादी के बाद पहली बार ऐसा सरकार ने कदम उठाया जिसमें प्रधानमंत्री खुद को भी इस कैटेगरी में रखा कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसको इस्तीफा दिया माना जाएगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला और कदम उठाया गया है। कई पार्टी तो ऐसे अपने आप को बचाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए अगर गलती किया है, कोर्ट से जमानत नहीं मिला है, तो फिर आपको कुर्सी छोड़ना होगा 30 दिन के अंदर में। अगर आप जेल जाते हैं, कोर्ट ने बेल दे दिया, तो फिर आपको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। तो
ओपोजिशन पार्टी इस बिल के स्पिरिट को जबरदस्ती नहीं समझने का कोशिश किया या गलत समझ रहे हैं, गुमराह करने का कोशिश किया, जबकि बिल बहुत साफ और सरल बिल है कि करप्शन करोगे तो नहीं बचोगे। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सेंट्रल मंत्री हो, स्टेट में मंत्री हो, करप्शन किया, जेल गया तो जेल से आप सरकार नहीं चला सकते हैं। इसके लिए देश भर में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। मेरे पास में हजारों मैसेज आ चुका है कि मोदी जी को सैल्यूट है कि ऐसा बिल लाया कि कोई भी मंत्री किसी भी पद में हो, लेकिन जेल जाने पर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा अगर 30 दिन के अंदर में किसी कोर्ट से बेल नहीं मिला तो ये बहुत बड़ा फैसला जो लिया है। मैं समझता हूं कि हमारा जितना बिल का जो कॉपी है, किस बिल पे कितना समय चर्चा हुआ, किस बिल पे चर्चा नहीं हो पाया, डिटेल्स हमारा कॉपी तैयार किया गया है, वो आप खुद देख लीजिएगा। कल भी हमने कुछ साझा किया था। तो आप लोग यहाँ में पार्लियामेंट सेशन को बहुत सालों से आप लोग कवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा विरोध तो होता है और लोकतंत्र में विरोध होना ही चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के पार्लियामेंट बनता है। विरोध करना लोकतांत्रिक है। टू प्रोटेस्ट एंड टू डिसएग्री is a democratic means of putting across your viewpoint. But to obstruct or to prevent the government and parliament from functioning, that tactics is anti-democratic. आप जितना बोलना है बोलिए ना, जितना प्रोटेस्ट करना कीजिए। फिजिकली आकर के माइक को रोकेंगे, आप सदन का प्रॉपर्टी को तोड़ेंगे, पत्थर लेकर के वहां बजाएंगे दीवार में, तो ये लोकतांत्रिक नहीं है। जितना जोर प्रोटेस्ट कर सकता है, जितना जोर विरोध कर सकता है, हम लोग उसको पूरे खुले मन से स्वागत करेंगे। हम लोगों का पार्टी, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी, जीवन भर हम लोग तो ओपोजिशन में रहा है। बहुत कम समय हमको तो सरकार चलाने का मौका मिला। मोदी जी के नेतृत्व में अभी 11 साल कंटिन्यूस हुआ है। अटल जी के समय में 6 साल मौका मिला। उसके अलावा तो हम तो जिंदगी भर ऑपोजिशन में रहे हैं। हम लोग तो प्रोटेस्ट करते समय ये ध्यान में रख करके प्रोटेस्ट करता था कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए, गलत भाषा ना बोले, और विरोध जो है ऐसा ना हो कि वो विरोध का जगह में वो विरोध का विपरीत अनडेमोक्रेटिक को वायलेंस ना हो जाए, किसी को चोट ना लग जाए, इसका हम हमेशा ध्यान रखते थे। इसलिए आप डिसएग्री करना, सजेशन देना, क्रिटिसाइज करना बिल्कुल करना है, ये लोकतंत्र का एक तरीका होता है। लेकिन देश के खिलाफ बात करके, सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ में बयान करके, इलेक्शन कमीशन को गाली दे करके, संवैधानिक संस्थाओं को गाली दे करके आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र को आप कमजोर कर रहे हैं। बहुत अच्छा सत्र चलाने का इच्छा था, इतना डिस्टर्बेंसेस था, लेकिन जैसे मैंने कहा, हमने काम काज को जैसे निर्णय किया कि हमने बहुत समय दिया उनको, बार बार पुकारा, बार बार रिक्वेस्ट किया चर्चा में भाग लीजिए। जब वो नहीं माने तो हमने अपना दायित्व समझ करके, अपना पब्लिक का जो मैंडेट है, जनता ने जो हमको वोट दे करके देश को, समाज को सेवा करने के लिए काम सौंपा है, उसको पूरा करने के लिए हमने सारा बिजनेस पारित कर दिया है। इसलिए मैंने कल कहा कि विरोध करके आप अपना बात दर्ज कीजिए, मगर आप हाउस को रोक नहीं सकते हैं, सरकार का कामकाज को रोक नहीं सकते हैं। सरकार देश का प्रति, जनता का प्रति जवाबदेह है।
हम काम करके ही छोड़ेंगे। इसलिए मजबूरन कई बिल कम चर्चा के इस हल्ला गुल्ला में पास करना पड़ा, लेकिन ये हमारा मजबूरी था देश हित में, जनता के लिए। अभी देखिए, पुराने पार्लियामेंट का कुछ हमारा रेजुलेशंस है, जिसमें कन्वेंशन में हमको हाउस का गरिमा को ध्यान में रखते हुए क्या क्या करना चाहिए। आगे चल करके इसमें बात जरूर करेंगे कि व्यवहार में, आचरण में सदन के अंदर एक सीमित तक आपको टॉलरेट कर सकते हैं, जरूरत से ज्यादा होने पर क्या कार्रवाई करना चाहिए। पत्थर मिले, मेरे पास भी लेके आए, किसी ने पत्थर लेके आया और तकिया वगैरह तो गलत तरीके से लेके आया, पत्थर भी शायद वो दीवार को मारने के लिए किसके लिए लेके आया होगा, अन्यथा पत्थर का क्या काम है सदन के अंदर में। इसके लिए लोकसभा स्पीकर साहब से बातचीत करके करेंगे, क्योंकि संसद परिसर का प्रशासनिक व्यवस्था लोकसभा स्पीकर के देखरेख में होता है। ये कंसर्न कई लोगों ने रेज किया है। देखिए, सदन के लिए तो जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस हाउस का रूल है, उसके हिसाब से तो कई नियम बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा तो नहीं बनाया कि कितना दिन रोक सकते हैं हाउस को, कितना दिन डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। क्योंकि सब ये चाहते हैं कि हाउस डिस्टर्ब ना करे, विरोध करना है, बोल के विरोध करे ना, इसलिए हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ हम सेशन को वॉश आउट होने नहीं देते हैं, इसलिए इस बार इतना ज्यादा कामकाज हुआ है, विरोध हुआ है, काम रोक नहीं पाए ना, क्योंकि काम तो हमको करना है देश हित में। अब अपोजिशन पार्टी अपना विरोध जो है सदन में नहीं बोल करके नाराबाजी करेंगे, तो हमको तो अपना काम तो करना पड़ेगा। इस बार एक विशेष बात यह है, पहले मैं अनुभव से बता रहा हूँ, पहले में जब गतिरोध होते थे तो हम लोग भी बात करते थे और स्पीकर के चेयर से भी बात करते थे। इस बार एक नया चीज देखने को मिला कि उनके शीर्ष नेतृत्व और बाकी लोगों से जो हम लोग बात करते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में या आउटसाइड इनफॉर्मल बात करते हैं और कुछ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन सदन में आकर के वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग है वो टूट जाते हैं। जैसे कि कल ये तय हुआ कि वो विरोध करेंगे लेकिन वेल में नहीं आएंगे। ये दो इंपॉर्टेंट बिल जब लेके आए और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मामला है, तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान का संशोधन है, उसमें वेल में नहीं आएंगे। कहने के बाद फिर से वेल में आया, तो पहले जो अंडरस्टैंडिंग था वो टूट गया ना, तो भरोसा कैसे करें। तो ये फर्क मुझे दिखाई दिया कि पहले में जो हम बात करते थे तो उसका अमल होते थे, आजकल वो विश्वास में थोड़ा सा कमी आए। उनका विपक्ष का पार्टी जो कामकाज में इन्वॉल्व होते हैं, उनका जैसे व्हिप होते हैं, लीडर फ्लोर लीडर होते हैं, या जो भी अधिकृत है, उनके ऊपर में शायद ऊपर से कुछ दबाव आता होगा, तो जो हम लोग से बात करते हैं फिर बाद में पलट जाते हैं। आज ये तो एक प्रथा है, कन्वेंशन है, जब सत्र समाप्त होते हैं तो दल के जो नेता होते हैं वो स्पीकर के चैम्बर में जाते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन के चैम्बर में जाकर साथ में चाय पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं और कुछ स्नैक्स वगैरह भी देते हैं। आज तो वो लोग आए नहीं, शायद शर्मिंदा होंगे कि सदन को इतना डिस्टर्ब करने के बाद स्पीकर या चेयरमैन से कैसे मिले, आए नहीं। लेकिन एनडीए और कुछ दल जो एनडीए के नहीं है वो भी परंपरा का मान सम्मान रखते हुए चेयर के चैम्बर में आकर के प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठ करके चाय पिए। एक दो बार हुए हैं, लेकिन बहुत रेयरली, बहुत कम होते हैं ऐसा, क्योंकि सत्र समाप्त होने पर तो अब चेयर पे जा रहे हैं ना, आप हाउस में नहीं जा रहे हैं। वो चेयर को इज्जत दे करके धन्यवाद देते हैं कि आपने हाउस चलाया है। तो कांग्रेस युवाओं को बोलने नहीं दिया तो फिर उनका टैलेंट सामने कैसे आएंगे। बोलेंगे, मौका देंगे
तभी तो आएंगे ना। देखिए, मैं नए नए चुन के आए थे, हमारे पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष आडवाणी जी थे। तो आडवाणी जी ने मुझे खुद बोला कि इम्पोर्टेंट बिल्स पे शुरू से बोलना आरंभ करो और धीरे धीरे आपको हम ओपनिंग का मौका देंगे, बिल को इनिशिएट करने का मौका देंगे। ऐसे करके तो हम 1.5 साल के अंदर में हम लोग बहुत एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया। अभी तो कांग्रेस के नए एमपी या ऑपोजिशन पार्टी के जो नए एमपी आए वो सीखेंगे कैसे? उनको नेता ही नहीं सीखता है और दूसरे को सीखने के लिए मौका नहीं देते हैं, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एक्सपीरियंस कैसे प्राप्त करेंगे? इतना इंटेंस डिबेट्स एंड डिस्कशन होते थे, उसमें खूब सीखने के मौका मिलते थे हमको। हम तो किस्मत वाले हैं, क्योंकि उस समय अटल जी, आडवाणी जी, चंद्रशेखर जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, प्रणब मुखर्जी, कई नेता था, वो ऐसा नहीं करते थे। वो तुम जाओ, कूद जाओ, अपना मेंबर को धकेल धकेल के नीचे भेज देते हैं आजकल, तो चिल्लाओ, हंगामा करो, पेपर फाड़ो। उस समय बड़े नेता ऐसा नहीं करते थे। हमारा अभी भी देखा होगा, हमारा सीनियर प्रधानमंत्री जी से लेकर के हमारे जितना वरिष्ठ है, अपना मेंबर को ही रोकते हैं कि हंगामा मत करो, आप कम बोलो, हंगामा मत करो, अगर बात रखना है तो आपका टर्न आएगा तो बोलिए। वहां विपक्ष वाला तो नेता ही भेजते हैं, नीचे कूद जाओ और हंगामा करो, तो सीखेंगे कैसे फिर? नहीं, ये तो आप लोग ने देखा है, खुद आप खुद जिक्र कर रहे हैं। जैसे हमारा सीनियर मिनिस्टर बोल रहे हैं, कल गृह मंत्री जी बोल रहे थे, आप विरोध करना तो कर सकते हैं, हमने तो मना नहीं किया। सामने में जा करके कागज फेंकना, फिर माइक को पकड़ना, हम लोग तो अपने अपने सीट में बैठे हुए हैं, तो माइक तक पहुंचना, फिर फिजिकली माइक तक पकड़ना, तो ऐसे होने से हाथापाई हो जाएगा ना। इस लेवल तक नहीं करना है। प्रोटेस्ट स्लोगन करना ये तो हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक हद तक करना चाहिए। मेरा मूल बात क्या है, ज्यादा से ज्यादा जितना प्रोटेस्ट करना है बातों के जरिए कीजिए ना, डिबेट में ही आपका प्रोटेस्ट होना चाहिए ना। चिल्ला करके नाराबाजी करने से तो वो तो कोई फायदा नहीं है ना। आपका कॉन्स्टिट्यूंसी जहां के लोग आपको चुन के भेजे हैं उसके लिए फायदा है ना, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड के लिए कोई फायदा है ना, खुद के लिए। सब नुकसान ही नुकसान है। हंगामा से कुछ नहीं होता है। विषय मौका या फायदा का नहीं है, विषय व्यवस्था का है। हमने उस समय भी कहा, अभी मैं शॉर्ट में बताता हूं क्योंकि मैंने कह चुके हैं, कोई भी विषय जब पार्लियामेंट में चर्चा होता है तो उसका जवाब मंत्री को देना होता है। किसी संस्था के बारे में चर्चा करेंगे, उसका जवाब हम नहीं दे सकते ना, अगर वो संवैधानिक व्यवस्था ऐसा है कि वो ऑटोनोमस है, श्वेत है। अब अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल लाते या इलेक्शन का प्रक्रिया में रिफॉर्म का कोई प्रोसेस होते, तो कानून मंत्रालय ये बिल लाते हैं हाउस में, तो कानून मंत्री उसको जवाब देंगे। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो प्रशासनिक व्यवस्था है। आजादी के बाद कितने बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुए हैं, तो वो तो इलेक्शन कमीशन ने किया ना। उनको जो करना चाहिए, जो सही है, जो मर गए हैं वो इलेक्टोरल रोल से नाम कटना चाहिए। जो विदेशी है, अवैध है, अगर नाम गलती से डाल दिया उसका नाम काटना चाहिए। कोई उस जगह छोड़ के किसी और जगह में गए हैं, उसका इलेक्टोरल रोल में कहीं और जगह में नाम एडमिट हो गया तो पुराने में नाम काटना चाहिए। ये तो एक बेसिक चीज है। वो तो इलेक्शन कमीशन ने एक प्रक्रिया किया है, उसका जवाब हम कैसे इलेक्शन कमीशन का बिहाफ में जवाब देंगे, जो जिसको हमने करो नहीं कहा। तो इसलिए ये एक बहाना है। बिहार में तो आप लोग ने देखा है, SIR को लेकर के कोई आंदोलन चल रहा है, क्या आंदोलन तो ये उनके दिमाग में चल रहा है। हाँ, वो किसी और नियम में अगर चर्चा लाते हैं तो हम मानते हैं। आपने सही पकड़ा, वो उसके पास इतना भी अकल नहीं था कि एक ऐसा मुद्दे को डिमांड करते जिसमें चर्चा कर लेते हम सब पूरा। ये सत्र मैंने शुरू में बताया, सक्सेस रेट 100%। डिस्कशन थोड़ा सा कम हुआ, देश के लिए, सरकार के लिए
सक्सेसफुल पार्लियामेंट सेशन, ऑपोजिशन एमपीज ऑपोजिशन पार्टी के लिए अनसक्सेसफुल सेशन रहा है। ये मॉनसून सत्र जो हुआ है इसका एक विशेष है। मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं क्योंकि डिटेल्स आपको मालूम है।